नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ब्राह्मण समाज के विशाल सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा धान का बोनस केंद्र नहीं किसानों को दे रही राज्य सरकार। नागरिक सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति हुई और मजबूत, ग्राहकों के हितों में लिया गया आम सभा में फैसला। प्रधानमंत्री ने किया विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ, 18 व्यवसाय को मिलेगा फायदा। और धूमधाम से मनाया जा रहा देव शिल्पी का जयंती उत्सव, सीसीएन कार्यालय में की गई विशेष पूजा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा रविवार को साइंस कॉलेज मैदान सीपत रोड सरकंडा में छत्तीसगढ़ी ब्राह्मणों का विशाल समागम और छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण बहुउद्देशीय परिसर शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया। शासन द्वारा समाज को आवंटित 2 एकड़ भूमि में विप्र बहुउद्देशीय परिसर तैयार कराया जाएगा, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इसी दौरान स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय बिलासपुर भवन उन्नयन का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश भर से इकट्ठा हुए छत्तीसगढ़ी ब्राह्मणों के सम्मेलन में सीएम ने अपनी बात रखी। इस दौरान जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, प्रदीप शर्मा ने भी समाज का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में समाज के पुरोधाओं का मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान सत्कार किया गया। समाज से सहयोग ले लेते हैं, सब एक दूसरे को सहयोग भी कर। अब लेकिन वो परंपरा पूरा दिन काल के आजकल दीर्घकाल आ गई, धर्मशाला आ गई, बड़े-बड़े भवन बने और भवन बनने के कारण से घरों में महिला मंदिर करते हुए देशन की स्वामी करते हुए भैया जगह के बिना बोला ऐसा दे सभी धर्म सके आधा से अजुटी बात नहीं तो घर में कौड़ा कर दे तो महिला बनता आदमी में तो ठीक है, जब तक आगे चलते और कहता पड़ता है ब्राह्मण समाज से जब मैं अंदर समाज का समाज नहीं से होता है मेरा पहली बार ऐसी कोई जीवन में राजनीति में लगभग 40-45 साल से हम काम करा था, लेकिन आज ये मौका पे दोनों प्रदीप जी के जोड़िया प्रदीप शर्मा और प्रदीप शुक्ला जी का मैं बहुत बधाई देता हूँ कि विशाल सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आमंत्रित करे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी आभार और धन्यवाद के शब्द कहना जरूरी है कि बिलासपुर जैसे न्यायधानी में 2 एकड़ जमीन हमारा समाज आप उदारता पूर्वक दे रहे हो। अभी कीमत गुजर रही प्रदीप की है, जमीन के कोई कीमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय की उदारता हमारे सबके लिए पर्याप्त है। पीछे छूट जाते चीला भरा बासी मेरा भी ध्यान राजा ही कहा आपका नहीं लगा ये जन सुधर गया है, ये जन शासन आ गए तो पर ये मां का कारण है कि ऐसे शासन है, ऐसे नेता और नरेश जगत भीतर में सांस्कृतिक रूप से परशुराम के बाद ध्वनि को है नोबेलेशन करते हैं कोई भी चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि धान के समर्थन मूल्य की राशि छत्तीसगढ़ सरकार किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रदान कर रही है, मगर रायगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री पैसा हम दे रहे हैं का भाषण देकर चले गए। दरअसल चुनाव को सामने देखकर प्रधानमंत्री गलत बयान दिए हैं। केंद्र की सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। उन्होंने यात्री ट्रेनों की बिगड़ी चाल और मालगाड़ियों के निर्बाध परिवहन पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।
आप एक करते और भैया केटला बोला केटला दे सतीश धर्म सकेले आदर दे अजुक्ति पा नहीं तो घर में कौड़ा कर दे तो महिला बनता आदमी तो ठीक है जैसा बातें चलते अगर कहता ब्राह्मण समाज है सार्वजनिक जीवन में राजनीति में लगभग 40-45 साल से हम काम कर रहे थे, लेकिन आज ये मौका पे दोनों प्रतिनिधि के जोड़िया प्रदीप शर्मा और प्रदीप शुक्ला जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि विशाल सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आमंत्रित करे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी आभार और धन्यवाद के शब्द कहना जरूरी है कि बिलासपुर जैसे न्यायधानी में 2 एकड़ जमीन हमारा समाज आप उदारता पूर्वक दे रहे हो। अभी कीमत चल रही प्रदीप की है, जमीन के ऊपर कीमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय की उदारता हमारे सबके लिए पर्याप्त है। पीछे छूट जाए मौलाना नाफिस, येमिन नाफिस, चीला, भरा, बासी, कोट, संडे लोग निरंतर क्या राजनीति काल आपत्ति नहीं करता। ये जन सुधर रही है, ये जन शासन काल है, ऊपर एक मात्र कारण है कि ऐसे शासन ने ऐसे नेता और नरेश जगत भीतर में सांस्कृतिक रूप से परशुराम के बाद ध्वनि को है नोबल कोई विशेष नी रिप्लेसमेंट को लेकर रविवार को शहर में ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों का वर्कशॉप रखा गया। अलग अलग क्षेत्र से आकर डॉक्टरों ने नी रिप्लेसमेंट की ऑपरेशन संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, नई तकनीकी से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वेयरहाउस रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में नी रिप्लेसमेंट को लेकर कार्यशाला रखी गई। इसमें शहर सहित आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन शामिल हुए। इस दौरान रायपुर से पहुंचे डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने बताया कि जब तक वह अपना झिझक दूर नहीं करेंगे, नी रिप्लेसमेंट के लिए लोग तैयार भी नहीं होंगे। इसलिए समय के हिसाब से और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाते हुए इस ऑपरेशन को ज्यादा से ज्यादा कर लोगों की परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जाए। और आज की ये कार्यशाला नी रिप्लेसमेंट को लेकर है। नी रिप्लेसमेंट को लेकर समाज में बहुत डर है। लोग बहुत ऑपरेशन ये सोच समझ के और बहुत डर में कराते हैं। लोगों को उम्मीद नहीं रहती कि नी रिप्लेसमेंट ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सर्जन्स बढ़ेंगे, इसका मेन कारण, इस डर का मेन कारण है कि बहुत कम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो अगर 100 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और 90 ऑर्थोपेडिक सर्जन नी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, तो राय लोगों को मिलती है कि ऑपरेशन ही अच्छा नहीं है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सर्जन्स, जो ट्रेंड सर्जन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे नी रिप्लेसमेंट भी समाज में बढ़ेगा और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो इस कार्यशाला का यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग सीखें कि नी रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। ये लाइव सर्जिकल वर्कशॉप था जिसमें बेसिक नी आर्थोप्लास्टी के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। इसमें चीफ सर्जन के रूप में डॉक्टर अंकुर गुप्ता और डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना थे। साथ ही साथ बिलासपुर के सिम से डॉक्टर एंथोनी बेन है, अपोलो से डॉक्टर शाटी है, बिलासपुर आर्थोपेडिक एसोसिएशन के डॉक्टर प्रमोद जायसवाल, सब लोग यहाँ आए थे। तो पहले सेशन में क्या है, इनॉग्रल फंक्शन में क्या है, बेसिक नी आर्थोप्लास्टी में बातचीत हुई। उसके बाद हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा। यहाँ पे बोन मॉडल पे वो सर्जरी करके डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कैसे किया जाता है। उसके बाद लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, जो ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन करके वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद शाम के समय वह है CME होगा, जिसमें नी जॉइंट रिप्लेस के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी कि यह ऑपरेशन कैसे किया जाता है, किस में यह ऑपरेशन होगा, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन, इस बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। नी रिप्लेसमेंट के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले चंद्रशेखर ने ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। आधुनिक तकनीक के जरिए इसे और आसान बनाने की जानकारी यहाँ दी गई। उन्होंने आधुनिक इलाज में लगने वाले उपकरणों के साथ साथ अन्य प्रकार की जानकारी ऑर्थोपेडिक सर्जनों को दी। इस मौके पर सर्जरी का लाइव ऑपरेशन भी दिखाया गया और उसके बाद उस पर भी चर्चा की गई। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है,
जो जितने भी नए प्रकार के इम्प्लांट्स आ रहे हैं, जो पेशेंट के नी की लाइफ 15 साल 10 साल से ज़्यादा रहती है उनके लिए, तो ये नेक टेक्नोलॉजी के साथ में डॉक्टर विनोद तिवारी और उनकी टीम के लिए एक वर्कशॉप कंपनी ने अरेंज किया है और ये सभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और आज जिस प्रकार से गैदरिंग हुई है और जिस प्रकार से ट्रेनिंग चल रही है, शायद ये हमारे बिलासपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यशाला में ऑर्थोपेडिक सर्जनों को नी रिप्लेसमेंट करने में होने वाली झिझक को दूर किया गया। इस दौरान शहर सहित आसपास के लगभग 35 से 40 ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के लिए अच्छी खबर लाया है। इस साल बैंक प्रबंधन ने तकरीबन 68 लाख रुपए की आय अर्जित की है। बैंक को ए वर्ग मिलने पर अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने संचालक मंडल को बधाई दी। रविवार को 24वीं आम सभा की बैठक हुई। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक अपने एनपीए में लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है। इससे उसके बैलेंस शीट की वित्तीय सेहत बेहतर हो रही है। रविवार को 24वीं आम सभा की बैठक में संचालक मंडल के सदस्यों को बधाई दी और अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा उनके बैंक को अब ए वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वह ज्यादा ग्राहकों को लोन देने में सक्षम है। इस साल 67,92,000 की आय अर्जित की है। नागरिक सहकारी बैंक की 24वीं वार्षिक आम सभा संपन्न हुई है, जिसमें बैंक की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस वर्ष बैंक ने 67,92,000 रुपये की आय की है और हमारा एनपीए भी काफ़ी गिरावट आई है। एनपीए में नेट एनपीए हमारा 0 है, ग्रास एनपीए हमारा 8% है और इसी तरह बैंक अभी काफ़ी लोन बांटने के लिए अग्रसर है और यह प्रयास किया जा रहा है। और हम सबसे बड़ी उपलब्धि यह है हमारी कि बिलासपुर शहर में जितने बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक, सबसे हमारा जो ब्याज दर है वो 0.5% कम है और हमने ब्याज दर 0.5% कम इसलिए रखा है जिसमें अधिक से अधिक हमारे शहरवासी लोन लें और उन्हें ब्याज कम लगे। समय और जरूरत के अनुसार सहकारी बैंक से जमीन खरीदने, मकान निर्माण के लिए नई लोन पॉलिसी तैयार की जा रही है। सदस्य और बैंक प्रबंधन के प्रयासों से लोन पर ब्याज दरों में कमी लाकर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। नई लोन पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। आजकल सब बिल्डर के यहाँ फ्लैट सिस्टम आ गया है, तो फ्लैट सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए बोर्ड ने नई पॉलिसी को अंगीकृत करने के विचार किया है। इसके साथ ही ज़मीन क्रय करने के लिए भी नई पॉलिसी बनाई जा रही है। ब्याज दरों का पुनरीक्षण करके अन्य बैंकों के तुलना में उसे भी कम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो नई ऑडिट रिपोर्ट आई है, तो बैंक जो पहले बी कैटेगरी में वर्गीकृत था वो अब ए कैटेगरी बैंक को प्राप्त हुआ है। इस तरह से बैंक जो है वो सतत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और भविष्य में बैंक और अच्छा लाभ अर्जित करेगा, ऐसा सदस्यों को विश्वास है। इस वर्ष हमने बेहतर कार्य करते हुए 67,92,000 रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया है और इस वर्ष हमने बहुत प्रगति करते हुए लोन भी हमारा 9 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ की ओर बढ़ गया है। इस वर्ष हमने एनपीए में भी बहुत प्रयास किया है। एनपीए को गिरावट करने के लिए लोन में वृद्धि में हमने बहुत प्रयास किया है। इस वर्ष हमें ऑडिट रिपोर्ट पे अ वर्ग में वर्गीकृत किया गया है हमारी बैंक को। यह हमारे बैंक के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार हमारी बैंक को अ वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। बैंक के सभी कर्मचारी, सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, संचालक मंडल सभी बैंक को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बैंक ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहे और आगे बढ़ते रहे। बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया और नई लोन पॉलिसी पर अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा, दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले सहकारी बैंक में ऋण दर 0.5% कम है। यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
विश्वकर्मा पूजा, तीजा और गणेश चतुर्थी में फूलों की महक महंगी होगी। अधिक बारिश के चलते फूलों की खेती बर्बाद हो गई है। अन्य राज्यों से फूल की आवक हो रही है, जिसके कारण इसके दर में वृद्धि देखी जा रही है। तीजा, गणेश चतुर्थी आते ही पूजा अर्चना के लिए फूलों की मांग बढ़ गई है। आम दिनों की अपेक्षा तरह तरह के फूलों की डिमांड में खासा इजाफा हुआ है। फिलहाल दाम थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। सोमवार को हरतालिका तीज भी है। इस पूजन में भगवान शंकर के ऊपर फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है, जिसमें 5 ताजे फूलों की माला का होना जरूरी माना गया है। धार्मिक मान्यता है इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सदैव खुशियां बनी रहती हैं। हरतालिका तीज की पूजा में फुलेरा बांधने का विधान है, जिसमें उपयोग में आने वाले फूल के दाम इन दिनों बढ़े हुए हैं। शहर के फूल बाजार के व्यापारियों की माने तो तीजा से लेकर दशहरा तक गेंदा, गुलाब, कमल व लाल रंग के फूलों के साथ साथ गेंदे के फूलों की माला की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। थोक विक्रेताओं द्वारा ही दाम बढ़ाए गए हैं, तो रिटेल बिक्री पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। इसके साथ ही ट्रेनों के रद्द होने से बाहरी फूल कम आ रहे हैं। वहीं अभी शहर के आसपास के जगहों से लोकल फूल नहीं आने से इसके दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फूल का दाम इस दर बाहर से 3 त्यौहार एक साथ पड़ा है और विश्वकर्मा पूजा, तीजा, गणेश सब एक साथ है, तो इसके कारण फूल बाहर से महंगा आया है और बारिश के कारण बहुत सारा फूल नुकसान हुआ है। उसके कारण फूल अभी थोड़ा महंगा है और माला फूल तो बाज़ार अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। खुला फूल सब चीज़ फुलहेरा 200, 300, 400 जैसे बनता है वैसे बना रहे हैं और ग्राहक लोग ले जा भी रहे हैं। फूल विक्रेता बताते हैं कि इस बार सभी त्योहारों की तरह गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्र पर्व भी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा, इसलिए फूलों की खपत ज्यादा होगी। अभी फूलों की जो दुकानें लग रही हैं वहां ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिलने लगी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिस उद्देश्य को लेकर चौक को सड़क किनारे शिफ्ट किया गया था, वह समस्या आज भी बरकरार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति बाजार स्थित शिवाजी चौक की। यहां सब्जी खरीदने आने वाले ग्राहकों की गाड़ियों का एक तरह से पार्किंग स्थल बन गया है। बेतरतीब तरीके से खड़ी की जाने वाली मोटरसाइकिल और कारों की वजह से सुबह से लेकर देर रात तक हर पल यहां जाम की स्थिति बनती है। सब्जी व्यवसायी भी चबूतरे के बाहर सड़क किनारे तक व्यवसाय करते हैं। इस वजह से यह क्षेत्र परेशानी भरा हो चुका है। यहां से निकलना खासकर शाम के समय मुश्किल भरा होता है। यातायात पुलिस के जवान यहां ड्यूटी जरूर देते हैं, मगर व्यवस्था उनसे भी नहीं संभल रही है। इस ओर कार्यवाही की जरूरत है ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। बिलासपुर में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना से लोग जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारिका नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना लॉन्च की। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक धर्मलाल कौशिक, रजनीश सिंह, शैलेश पांडे, कृष्णमूर्ति बांधी समेत बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा और डीआरएम प्रवीण पांडे भी उपस्थित रहे। विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्री मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी में लोहार, दर्जी, जूते वालों की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। आज भी सभी मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, इनकी अहमियत हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वकर्मा भाइयों का सम्मान और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आई है। विश्वकर्मा साथियों के लिए ट्रेनिंग टूल्स बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें रोज 500 रुपये भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। टूल किट के लिए 15,000 का वाउचर भी मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते ने संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना है। प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा योजना उन्होंने प्रारंभ किया। विश्वकर्मा भगवान की जब जयंती को हम मनाते हैं और इसके साथ साथ अभी अभी जब इस योजना के बारे में कैबिनेट का फैसला हुआ पिछले महीने में 9 तारीख को, और आज 17 तारीख है, 1 महीने में सरकार का निर्णय और निर्णय के साथ में उसकी क्रियान्वयन की जो गति है, हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं किसी योजना को जब प्रारंभ करता हूं तो उसको जनता को भी हम समर्पित करते हैं। इन 18 व्यवसायों में कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले लोगों को फायदा होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे ने कई रूट की ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें स्लीपर से लेकर जनरल कोच में पैर रखने की जगह नहीं है। हर एक कोच में क्षमता से अधिक यात्री नजर आ रहे हैं। हालांकि इस अव्यवस्था के लिए रेलवे खुद जिम्मेदार है। तीज पर्व के मद्देनजर ट्रेन हो या बस, भीड़ ज्यादा बढ़ गई है। सामान्य दिनों में इतनी भीड़ नहीं रहती है। भीड़ में चोर यात्रियों के नगद, गहने समेत अन्य कीमती सामानों को पार कर भाग जाते हैं। जीआरपी को यह बात मालूम है। यही वजह है कि तीज पर्व तक नियमित जांच और सुरक्षा के बंदोबस्त करने का निर्णय लिया गया है। जांच के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों के अलावा महिला आरक्षक भी जांच में सहयोग कर रही हैं। नेशनल हाईवे के बिलासपुर रायपुर मार्ग में वाहन चालक सड़क पर वाहन बेवजह खड़े कर देते हैं, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होती है। वहीं हर पल हादसे की आशंका भी बनी रहती है। हिर्री पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही तो की जाती है, मगर कुछ वाहन चालक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और वे अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर देते हैं। जरूरत है इस दिशा में ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की, ताकि हो रहे हादसे को टाला जा सके। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को चकरभाटा पुलिस ने साजा मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शेख इजाम हिर्री माइंस का रहने वाला है, जो पिछले 1 महीने से नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ अनाचार करता रहा। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस की टीम मध्य प्रदेश पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी शेख इजाम के खिलाफ धारा 363 4-6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ब्राह्मण समाज के विशाल सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा धान का बोनस केंद्र नहीं किसानों को दे रही राज्य सरकार। नागरिक सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति हुई और मजबूत, ग्राहकों के हितों में लिया गया आम सभा में फैसला। प्रधानमंत्री ने किया विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ, 18 व्यवसाय को मिलेगा फायदा। और धूमधाम से मनाया जा रहा देव शिल्पी का जयंती उत्सव, सीसीएन कार्यालय में की गई विशेष पूजा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। देव शिल्पी विश्वकर्मा का आगमन व्यापारिक सफलता का प्रतीक है। उनकी प्रतिमा स्थापना का 2 दिवसीय उत्सव शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। वेयर हाउस रोड के सीसीएन कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा स्थापना कर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर केबल कार्य और न्यूज सेक्शन की मशीनरी और दूसरे उपकरणों की पूजा कर कार्य में सफलता की कामना सदस्यों ने भगवान से की। पूजा संपन्न कर पुरोहित ने कलाई पर मौली सूत्र बांधकर सभी को आशीर्वाद दिया। 17 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि, द्विपुष्कर, रवि व अमृत सिद्धि योग में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा विराजे। न्यायधानी में 3 दिवसीय उत्सव मनेगा। कल कारखानों, कार्यालय और रेलवे परिक्षेत्र में परंपरा अनुसार विधिवत पूजा अर्चना, होम हवन के बाद भोग प्रसाद का वितरण किया गया।
संस्कारधानी के रेलवे परिक्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा की भव्य तैयारी की गई है। शुभ योग के बीच देव शिल्पी का आगमन रविवार को हुआ। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लोगों ने अपने संस्थान और कल कारखानों में औजारों, उपकरणों और मशीनों की पूजा की। शहर में सिरगिट्टी, ITI केंद्र, इंजीनियरिंग कॉलेज और रेलवे परिक्षेत्र में विशेष रूप से यह उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के अस्त्र शस्त्र, भवन, स्वर्गलोक, पुष्पक विमान आदि का निर्माण किया था। बुनकर, शिल्पकार, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग विशेष तौर पर इस दिन विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाते हैं। बता दें कि रेलवे परिक्षेत्र के संयुक्त लाभी रनिंग स्टाफ द्वारा इस वर्ष भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां भगवान विश्वकर्मा की आकर्षक प्रतिमा विराजी है। यहां 3 दिनों तक विश्वकर्मा पूजा की धूम रहेगी। VIP गेट के पास टेलीकॉम, मैकेनिकल, DRM ऑफिस, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग समेत सभी विभागों में प्रतिमा स्थापना की गई है। रेल कॉलोनी में बच्चों को झांकियां भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही रेलवे परिक्षेत्र में कई जगह पर छोटे मेले भी लगाए हैं। रात में रंगीन रोशनी के बीच इन पंडालों में लोग बड़ी संख्या में घूमने फिरने आते हैं, जहां भगवान विश्वकर्मा का दर्शन कर लोग इस मेले का आनंद उठाएंगे। खासतौर पर रेलवे परिक्षेत्र में इस पूजा को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा स्थापना पर पंडालों में विशेष पूजा की गई। CCN कार्यालय और सिम्स मेडिकल कॉलेज में हर साल इसका आयोजन उत्साह से किया जाता है। सिम्स मेडिकल कॉलेज में भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया है। 11वें वर्ष यहां उनका पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। प्रतिमा स्थापित कर अधीक्षक ने विशेष पूजा में भाग लिया। पुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ देव शिल्पी की प्रतिमा स्थापना कराया। मरीजों की जांच और उपचार के उपकरणों की कल्याणकारी सफलता की कामना सभी ने भगवान से कर उन्हें नमन किया। विश्वकर्मा पूजा हम लोग हर साल करते हैं। इतने अच्छे से ही कोशिश करते हैं कि अच्छे से हो जाए, जिसमें सब पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जी को तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। शहर के इमलीपारा में भगवान विश्वकर्मा मंदिर में यह आयोजन हर साल समिति उत्साह से करती है। परिवार सहित पहुंचकर सदस्यों ने देव शिल्पी की आरती कर सर्व कल्याण का आशीर्वाद मांगा। विश्वकर्मा कल्याण समिति समाज उत्थान और शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध कराने तत्पर है। सदस्यों ने कहा, सामाजिक भवन निर्माण की योजना पर काम किया जा रहा है। 43वां वर्ष है विश्वकर्मा समाज का। सभी समाज के लोग, गरीब से लेकर अमीर से लेकर सभी लोग सम्मिलित होते हैं और हम लोग का कार्य है कि मतलब समाज को उत्थान करना, एक से एक बढ़ाना, ये करना वो करना और हर चीज़ में हेल्प करते रहना। व्यापारिक सफलता के लिए भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की गई। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने देवी देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र तैयार किए। उन्होंने ही श्री कृष्ण की द्वारिका और देवताओं के निवास का शिल्प तैयार किया, इसलिए वे देवताओं के शिल्पकार कहलाए। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पुलिस कॉलोनी तिफरा में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। विशेष रूप से त्वचा और सिर के बालों की देखभाल और पोषण के लिए डॉक्टर प्रहलाद साहू ने निःशुल्क परामर्श दिया। नागरिक सेवा में व्यस्त रहने वाले पुलिसकर्मी अपने परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, जिससे कई बार स्वास्थ्य समस्या बढ़ जाती है। समय पर इलाज मिल सके, इस उद्देश्य से होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रहलाद साहू ने यहाँ शिविर लगाया और पुलिस परिजनों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा देकर उचित सलाह दी। स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था निःशुल्क, जिसमें हमारे कॉलोनी के लगभग 60-70 परिवार यहाँ पर आकर निःशुल्क अपना सेवा प्राप्त किए स्वास्थ्य से संबंधित। हमारा आज निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है यहाँ पर नीलियम पुलिस कॉलोनी में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर शिविर करके। मेरे डॉक्टर बनने के बाद एक सपना था कि मैं पहले सेवा एक पुलिस परिवार को दूं। आज वो सपना पूरा हुआ। लोग स्किन और हेयर प्रॉब्लम को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और वो तरह तरह की दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन वो उस बीमारी से निकल नहीं पाते। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को शायद ये नहीं पता होता है कि एक छोटी सी बीमारी
बढ़ते बढ़ते या शरीर के अंदर दबते दबते आगे चल कर के वही बड़ी बीमारी का रूप लेता है। तो होम्योपैथी ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उस छोटी बीमारी को प्रारंभिक में ही उसको खत्म करके बड़ी बीमारियों से लोगों को बचा सकते हैं। शनिवार रविवार की दरमियानी रात झलफा में खड़ी ट्रेलर में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वाहन मालिक गणेश राम साहू को दी। वाहन मालिक मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया, मगर ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वाहन में रखे गाड़ी के दस्तावेज भी जल गए। इससे उसे लाखों का नुकसान हुआ है। वाहन मालिक की शिकायत पर हिर्री पुलिस मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। रात में ड्राइवर इस गाड़ी छोड़ के करीबन 7 बजे घर चले गई और फिर रात को कॉलेज 2 बजे करीबन फिर गाड़ी में आग लग गए है। आके देखे हो तो पूरा केबिन जल गई। फिर बुझा के प्रयास करें बुझाई फिर थाना में जाके FIR करें हम। राजकिशोर नगर के एक सूने मकान में चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार RK नगर में रहने वाली गीता कुर्रे के मकान से सुभाष देवांगन, योगेश देवांगन और रोहित साहू ने सामान पार कर दिया था, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। CCTV फुटेज के आधार पर सरकंडा पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और चोरी के अन्य सामान के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे स्टेशन से ऑटो में सवार होकर घर जा रही महिला महाराणा प्रताप चौक के पास जल्दबाजी में अपना बैग भूल गई थी। इससे घबराई महिला ने इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी। थाना प्रभारी प्रदीप आर्य अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर वहां लगे CCTV फुटेज को खंगाला। फुटेज के आधार पर ऑटो चालक को पुलिस ने ढूंढ निकाला और महिला का बैग बरामद किया। बैग में रखे 4 लाख रुपए के गहने सही सलामत महिला को सौंप दिया गया। नगर निगम जोन क्रमांक 2 के तिफरा मन्नाडोल बस्ती में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें सहयोग करते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच कर उन्हें दवाइयां दी। गौरतलब है कि नगर निगम इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसके तहत बस्ती के लोगों के स्वास्थ्य की जाँच के लिए यह शिविर लगाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा चालू है पूरे नगर निगम एरिया में। आज हम लोग जोन क्रमांक 2 नगर निगम सभी दीदी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण, इसके अलावा यहाँ मन्नाडोल में है यहाँ की पब्लिक आम जनता का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग से अलग से दल आई है, यहाँ सामने आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं। इसी के लिए स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए देने के लिए ये सब कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोग का यहाँ सीवी ड्यूटी लगा है। हमारे यहाँ BP के पेशेंट आ रहे हैं, STN के पेशेंट आ रहे हैं। हम लोग महिला लोग को ये सब मधुमेह के बारे में बताया जा रहा है और बच्चे लोग को विटामिन A का सिरप पिलाया जाएगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।